ओम नमो नारायण। प्रातःकालीन बेला में आप सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन। गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई। आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम अस्तु मा सद्गमय तमसुर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता। वार्म अप के लिए खड़े हो जाना है और मनी मन अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए श्रद्धा से उनके चरणों में शीश नवाते हुए The Bluetooth device is connected successfully. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथम मनाय गणेश के ध्याऊ शारदा मात पिता गुरु प्रभु चरण में नित्य नमामि नाथ। गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है। आओ वेगा आओ चाबुद रस को भारी है। भवर गढ़ वाला सुन लो।
चरणारज ये भारी है। दोनों बंदे पास में, दोनों साइड। विधि सिद्धि संग आओ विनायक, देव दरस थारा भगता ने। भोग लगावा, भोग लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। वो गजानंद थारा हारा में, अब तो लाज हमारी है। दोनों पंजे पास में। भजता की लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। शिव सुत सांस को छोड़ देना है, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना और धीरे धीरे नीचे जाना। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हरि एक बार दोनों हाथ कमर पे, लंबी गहरी सांस भरना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़कर धीरे धीरे नीचे जाना। केवल इस हिस्से को आगे की तरफ खींचना है। सेगा अब रस कीर्तन में, भज तो महिमा भारी है। राम दोनों पैर पास में। धीरे धीरे गति को बढ़ाना है। तेज गति के साथ गति के साथ समापन। राम हाँ करे वो नहीं सही नहीं कर रहा था वो नहीं कर रहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर दोनों पैरों में फासला। जो दायक फल चारि। दोनों हाथ कंधे की सीधाई में। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो ऐसे नहीं, पवन ऐसे कर, कुमार। ऐसे नहीं, बल ऐसे कर, अब ऐसे हो जा। विद्या
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा भगवान सूर्य देव की आराधना। पवन सुत नामा सूर्य नमस्कार। महावीर ओम मित्राय नमः। दो, सुमति के तीन, कंचन बरन विराज सुबेसा कानन पाँच, कुंचित केसा छः, हाथ बराजे आठ, नौ, दस, 11, 12, एक। ओम सूर्याय नमः। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लंबी गहरी सांस लेना। धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना है। लंबी गहरी सांस लेना है। और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत पवित्र दिन। भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर है, यानी सर्वोच्च स्थान दिया गया है गुरु को। दोनों पैरों में थोड़ा फासला। धीरे धीरे दोनों हाथों के सहारे सामने की तरफ झुक जाना है। समय समय पर गुरु की परिभाषा बदलती गई, लेकिन वास्तव में गुरु होता कौन है? दो प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि गुरु का क्या महत्व होता है जीवन में। शशांक आसन, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर।
अंधेरे से प्रकाश की ओर गुरु मेरा जो हमारे जीवन को ले जाता है वो गुरु होता है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। श्राम हमें जीवन की सही राह दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमारा गुरु है। एक बार गुरु मेरा देव जिनको देखते ही श्रद्धा से हमारा मेरा देव सर झुक जाता है वो गुरु है। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। सर्व पूज शरण गुरु देव, सर्व पूज शरण गुरु देव। जीवन के जटिल समय में हमें सलाह देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमारा गुरु है। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। अक्षर ज्ञान से लेकर गुरु का दर्शन जीवन की परंपराएं सिखाता है, वो हमारा गुरु है। देख देख जीवा गोमुखासन। गुरु के चरण और एक होता है हमारा अध्यात्म गुरु, तो एक जो हमें परम पिता परमेश्वर से मिलने का गुरु बिन मार्ग बताता है। नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाम, हाँ, अन दिन जपऊं सी साइड। गुरु गुरु नाम। मेरी पूजा गुरु गोविंद, वैसे तो हर एक गुरु मेरा पार व्यक्ति के जीवन में गुरु भगवंत। कोई न कोई गुरु होता ही है, और जिसने किसी ने अपना गुरु नहीं बनाया है, तुलसीदास जी ने उनके लिए सर्वोत्तम बात कही है कि जिसका कोई भी गुरु नहीं है वो अपना गुरु हनुमान जी को बना सकता है। सुभद्रासन। दोनों कोलियों के सहारे धीरे धीरे लेट जाना है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचते हुए खड़ासन। गुरु मेरा ज्ञान गुरु फिर दे ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान दोनों कोलियों का सहारा लेते हुए वापस बैठ जाना और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए। गुरु गोपाल। एक शिक्षक, एक गुरु का सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि उसका शिष्य किसी बड़े पद पर जाकर बैठ जाए, एक बड़ा इंसान हो जाए, एक बड़ा आदमी बन जाए। ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। और वही एक गुरु के लिए गुरु दक्षिणा भी होती है। पंजों की क्रिया, लंबी गहरी सांस भरते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अब सांस भरते हुए नीचे जाना है या ऊपर आना है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार नीचे जाना है, एक बार ऊपर आना है।
ऐसे गुरु को बल बल इष्ट कर जाइए, लेना है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, मुकत बटरफ्लाई। वैसे तो जीवन में हमें बहुत जगह से सीखने को मिलता है और बहुत गुरु होते हैं, लेकिन एक गुरु का स्थान ऐसा होता है जो परम आदरणीय, परम सम्माननीय, प्रातः वंदनीय होता है। और उसी क्रम में मैं अपने गुरुदेव सदैव स्मरणीय स्वर्गीय पीलाल जी को गुरु पूर्णिमा पर सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उन्हीं सभी गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में मुझे समर्थवान बनाया है, सामर्थ्य दिया है मुझे। और आपसे भी आग्रह है कि अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम वंदन करें। गुरु बिना श्याम, नाही हो रे। अब कुछ लोगों के मन में ये आता होगा कि हमारे माता पिता हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, तो माता पिता को हम सीखते जरूर हैं उनसे, लेकिन उनको गुरु की श्रेणी में शामिल नहीं करना है हमें। वो तो भगवान का रूप है, परम पिता परमेश्वर का रूप है वो। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। दाहिने हाथ को उठाना, आज से ही देवों के देव महादेव का जो श्रावण का महीना होता है, श्रद्धा भाव का महीना होता है, भक्ति भाव का जो महीना होता है, वो भी आरंभ हो रहा है। एक महीना उत्सव का माहौल रहता है सनातन संस्कृति में। गुरु सेवा पूरे शरीर को उठाना है, पूरा पंजा जमीन पर, एडी और पंजा पूरा जमीन पर। गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। फिर से एक बार। पद्मासन लगा लेना है। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। और पद्मासन धीरे धीरे लगना आसान होता जाएगा यदि हम पद्मासन लगाकर पेट के बल लेटना आरंभ कर देते हैं तो। और पेट के बल लेटते समय ध्यान रखना है कि हमारा पूरा पेट जमीन से टच हो जाना चाहिए। कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग। अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए शरीर का वजन उठाना है हाथों पर। अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बवासीर की प्रॉब्लम जो मस्सों की शिकायत है उसे दूर करने के लिए
बहुत अच्छी क्रिया। डाइजेशन सिस्टम जिसका खराब है, जिसको भूख नहीं लगती, अगर अपने शरीर का वजन उठा के थोड़ी देर रोकना शुरू कर दें तो भूख लगना आरंभ हो जाए। इस तरह से गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन ना मैं सोनी ना गुण पल्ले मैं किसदा मान भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना। 10 बार इस क्रिया को करना है। हम सब लोग मोबाइल चलाते ही रहते हैं। अगर कभी मौका मिले तो गूगल पर सर्च करना चाणक्य को, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान शिक्षक हुए हैं, और उनके कोटेशन कभी पढ़ने की कोशिश करना। जीवन का पूरा सार बताया है। आनंदित जीवन कैसे जिया जाता है। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को थोड़ा सा रोकना, खाली कर देना। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु जीवन का आनंद क्या है, जीवन की जीने की शैली क्या है। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन राम गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक पतंग उड़ाई जाए, और एक बड़ी सी पतंग डोर के सहारे लंबी कर लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना, और एक साथ बहुत सारी सांसें लेना। जित बिखरावे तित ही बैठूं जो पहरावे सोई सोई पहरूं। भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा भाग, मेरी उनकी मध्यम गति, गति के साथ समापन।
कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन सीधा रखते हुए सामने एक मोमबत्ती फूंक मार के बुझाना है, नाक से फूंक लगानी है। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। जब पतंग काफी ऊपर हो गई तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अब इससे ऊपर नहीं जाएगी ये, क्योंकि ये डोर से बंधी हुई है। तो भगवान ने वो डोर काट दी, तोड़ दिया, और जैसे ही डोर को तोड़ा वो पतंग वास्तव में ऊपर जाने लगी। और अर्जुन कहते हैं कि ये डोर से अगर नहीं बंधी हुई होती तो देखो और कितना ऊपर चली जाती। लेकिन देखते ही देखते थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो पतंग वापस नीचे आना शुरू कर देती है और धरती पर आकर गिर जाती है। स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाते जाना है। 100 बीमारियों का एक इलाज, कपालभाति प्राणायाम। तब भगवान कहते हैं अर्जुन से, ये जो पतंग है ना, ये हमारा जीवन होता है, और ये जिसे आप डोर समझ रहे थे, वो डोर हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा अनुशासन, हमारी मर्यादा, जिससे हम बंधे रहते हैं। श्राम बंद लगाना, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, अपने पेट को अंदर की तरफ खींच लेना, गुदा द्वार को ऊपर खींचना, नाभि को ऊपर खींचकर कंठा को ऊपर खींचकर थोड़ी देर रोक के रखना। बाह्य प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ कर मंदिर की आकृति बनाकर थोड़ी देर रोक के रखना। अग्निसार क्रिया, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली करना, पेट को अंदर बाहर हिलाना। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु धीर दे ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पिता को, अपने अनुशासन को, अपने गुरुजनों को और समाज को अपने जीवन की उन्नति में बाधा समझते हैं। एक जो मर्यादा हमारी बनी हुई है, एक परंपरा जो हमारी बनी हुई है, उसे अपनी बाधा समझते हैं और वो जीवन की सबसे बड़ी भूल करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही तो है जो उस ऊंचाइयों पर आपको बनाए हुए हैं। अगर ये सब निकल जाता है तो हो सकता है एक बार आप उस पतंग की, लेकिन जिस प्रकार से बिना डोर के वो कटी पतंग थोड़ी देर तो ऊपर जा सकती है, लेकिन वापस उसको धरातल पर आना ही होगा। उसी प्रकार से अगर हमारा घर, परिवार, संसार, गुरुजन, माता पिता, मर्यादा, परंपराएं, समाज, अगर इनका सानिध्य हमें नहीं रहेगा, ये पतंग रूपी डोर हमारे जीवन में नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारा पतन होना वो संभावी है।
और अगर तो एक बार के लिए ऊंचाइयों पर जाकर सपोज करो जिस प्रकार पतंग कटती है और वो एक ऊंचे पेड़ पे जाके अटक जाती है और स्वयं इतराती रहती है कि देखो मैं तो ऊपर बैठी हूं, भले ही वो ऊंचाई पर जरूर है लेकिन किस काम की वो ऊंचाई। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने घर से, परिवार से, संसार से, समाज से, परंपराओं से, मर्यादाओं से, अनुशासन से कटा हुआ है, अगर तो वो बहुत ऊंचा भी है, अगर वो बहुत सामर्थ्यवान भी है, तो किस काम का वो? क्या आप धरती पर इसलिए आए हैं हम लोग कि केवल मात्र हमें सफलता प्राप्त करनी है? क्या हम इस जीवन को भोगने के लिए आए हैं? इस पर विचार करना है। और अगर कोई व्यक्ति जीवन भोगने की बात सोच रहा है तो उसके जीवन में निश्चित रूप से एक गुरु का अभाव है, क्योंकि जिसने अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया है वो व्यक्ति ऐसा सोच ही नहीं सकता। इसलिए उस ऊंचे पेड़ पर कटी पतंग की तरह हमें लटक कर नहीं रहना है, हमें तो उस डोर से बंधे हुए उड़ना है और ऊंचाइयों को छूना है। गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु बहुत बाई नासिका से सांस खींचना, दाई से छोड़ देना, दाई से खींचना और बाई से छोड़ देना। गुरु सेवा गुरु सेवा तो जब जब माता पिता और गुरु का मान सम्मान नहीं होता है उस समाज का पतन होता है। जिस घर में माता पिता का और गुरु का सम्मान नहीं होता है उस घर का पतन होता है। इसलिए कोशिश करें हमारे बच्चों में ये संस्कार देने की, हमारे माता पिता का और परम आदरणीय, परम सम्माननीय गुरुदेव का आदर जरूर करें। और ये कोई सिखाने वाली चीज नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत सिखाते हैं, बहुत कहते हैं अपने बच्चों को। ये जो आदर सत्कार है, मान सम्मान है, ये सिखाया नहीं जाता है, ये बच्चे अडॉप्ट करते हैं। हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना वो हमसे सीखने वाली है। इसलिए हमें अपने व्यवहार से परिवर्तन करते हुए उनको मार्गदर्शित करना है। अगर हम अपने माता पिता का मान सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे, तो इस बात को भूल जाइए कि आने वाली हमारी जनरेशन हमारा और हमारे गुरुदेव का सम्मान करेगी, कतई नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं। और वो सीखेंगे कहां से? हमने उनको सिखाया ही नहीं। बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह अपने मस्तिष्क को गुंजायमान कर लेना है 3 बार। उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण 3 बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
ध्यान अपना मस्तिष्क पर। मनी मन अपने गुरु का वंदन करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, उनकी आकृति सामने रखते हुए, उनके चरणों में बार बार वंदन, बार बार प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। दोनों हाथ आसमान की तरफ आपस में रगड़ लेना है, ऊर्जा को बटोरना है, ऊर्जा को अपने चेहरे पे समाहित करते हुए अंधेरे से प्रकाश की ओर निकलते आना। फिर से एक बार तनु संस्था के लिए, और एक बार पुनः है शरीर गुरु का शब्द मन पे कोई, गुरु का शब्द न मिटे कोई, शब्द न मिटे कोई। गुरु का शब्द नमस्कार की मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के इस अभ्यास का समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। माता पिता को प्रणाम करेंगे, गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, महर्षि पतंजलि को प्रणाम करेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, भारत माता को प्रणाम करेंगे। गौ माता। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।